हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के लॉन्ग क्वेश्चन के कंप्लीट फॉर्मेट को सीखेंगे। आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, क्योंकि अगर फॉर्मेट आपके समझ में अच्छे से आ गया तो रिटायरमेंट के सारे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर लोगे। तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की तरह आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें आपको पार्टनर का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना होता है। जो सेकंड स्टेप होता है उसमें आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। इसके पहले भी चैप्टर में फ्रेंड्स, चेंज इन पीएसआर एंड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में सीखा था। इस चैप्टर में एक बार फिर से शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। जब लायबिलिटी और एसेट की वैल्यू चेंज होती है, मतलब या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो उसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब सिंपल सा फॉर्मेट होता है फ्रेंड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जैसा कि हम लोगों को पता है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एसेट की। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज करती है तो इसका मतलब कि प्रॉफिट और ये रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आएगी बाय इंक्रीज इन एसेट। जितने से इंक्रीज की वो वैल्यू, दैट इज डेल्टा की वैल्यू, और जो एसेट इंक्रीज की उसका नाम। सिमिलरली जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज करती है तो लॉस होगा, ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा टू डिक्रीज इन एसेट, और जो एसेट डिक्रीज करेगी उसका नाम, जितने से डिक्रीज करेगी वो अमाउंट। सिमिलरली जब हम लोग लायबिलिटी साइड में आएंगे तो लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो इसका मतलब लॉस, ये रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में आएगी टू इंक्रीज इन लायबिलिटी, उस लायबिलिटी का नाम जिसकी वैल्यू इंक्रीज करी, और जितने से इंक्रीज करेगी वो अमाउंट। लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज करती है तो इसका मतलब कि प्रॉफिट रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आनी है बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी, और जितने से डिक्रीज करेगी उसका अमाउंट। अब सिंपली जैसे हम लोग बैलेंस निकालते हैं फ्रेंड, वैसे बैलेंस निकालेंगे। अगर बैलेंस डेबिट साइड में निकला, इसका मतलब कि क्रेडिट साइड एक्सेस है, तो ये जो बैलेंस होती है ये होती है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगी। क्योंकि चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो रिटायरमेंट के पहले जितने पार्टनर थे, जैसे 3 पार्टनर थे, तो ये तीनों के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, इसका मतलब कि डेबिट एक्सेस था, तो बैलेंस जो क्रेडिट साइड में आया वो होता है रीवैल्यूएशन लॉस, और ये लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जैसा रीवैल्यूएशन अकाउंट फ्रेंड हम लोग इसके पहले बनाते आए हैं, सेम टू सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है इस चैप्टर में। कोई भी चेंजेस नहीं है, बस चेंज केवल इतना है कि एडमिशन में ओल्ड पार्टनर 2 होते थे, तीसरे का एडमिशन होता था, तो हम लोग प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर दैट इज 2 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में एक पार्टनर चला जाता है और ओल्ड पार्टनर इसमें तीनों हैं, तो हम लोग प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में फ्रेंड हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, और ये अकाउंट आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में वो केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही होते हैं। तो ये है फ्रेंड इसका फॉर्मेट। डेबिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट ए, बी एंड सी, एज्यूम करते हैं कि सी रिटायरिंग पार्टनर है। सिमिलरली क्रेडिट साइड पर्टिकुलर अमाउंट ए, बी एंड सी रिटायरिंग पार्टनर। सबसे पहले फ्रेंड हम लोग बैलेंस लिखते हैं जो कि ओपनिंग कैपिटल होती है ओल्ड पार्टनर्स की। तो क्रेडिट साइड में जो पहली वैल्यू आएगी वो आएगी बैलेंस शीट की लायबिलिटी से बाई बैलेंस BD, और ये इनकी ओपनिंग कैपिटल होती है ए, बी और सी की, जो आपके बैलेंस शीट में गिवन होती है। ठीक है, नीचे मेंशन कर दे रहे हैं हम लोग ओपनिंग कैपिटल। अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कुछ ऐसे फंड या रिजर्व होते हैं जिसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड रेशियो में, जिसमें सबसे पहला फंड या रिजर्व होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिजर्व फंड। अगर होगा तो बाई रिजर्व फंड, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है। अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल हुआ क्रेडिट साइड में तो वो भी पार्टनर्स के
कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको हम लोग कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल, और ये भी तीनों के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कभी कभी फ्रेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल लायबिलिटी में न देके एसेट में गिवन होता है, इसका मतलब वो लॉस होता है। तो अगर एसेट में दिया है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होगी, दैट इज टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल। और ये कब डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होगी? जब ये एसेट में दिया होगा, ठीक है। और ये भी तीनों पार्टनर्स के उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब अगर लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो और कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो जितनी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है वो भी क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दैट इज WC रिजर्व। ये भी तीनों पार्टनर्स के उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब एक बार फ्रेंड आप लोग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को अच्छे से समझिएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का जो भी बैलेंस आपकी लायबिलिटी साइड में गिवन है, अगर आपके एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं कहा तो जो भी WCR होगी वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओल्ड रेशियो में। नीचे एडजस्टमेंट में अगर WCR का क्लेम दिया है और वो क्लेम अगर ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा होगा वो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में चलाएगा, दैट इज लॉस। बट अगर क्लेम की वैल्यू कम होगी तो जितनी कम होगी उतना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये WCR डिपेंड करता है कि एडजस्टमेंट किस तरीके से आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब नेक्स्ट एक इंफॉर्मेशन और हो सकती है फ्रेंड कि आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल गिवन होगी। अगर गुडविल गिवन है तो इसका मतलब कि गुडविल बुक्स में अपीयर है, उसको आपको राइट ऑफ करनी होती है। तो वो गुडविल आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में राइट ऑफ हो जाएगी, दैट इज गुडविल। और ये कौन सी गुडविल है? जो आपके एसेट में अगर अपीयर होगी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, और ये भी तीनों पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब रीवैल्यूएशन प्रॉफिट जो हम लोगों ने बनाया उसमें या तो रीवैल्यूएशन लॉस होगा या तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होगी। अगर रीवैल्यूएशन लॉस हुआ तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दैट इज रीवैल्यूएशन लॉस A, B एंड C तीनों में। अगर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हुई तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगी, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये भी तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब इसके बाद फ्रेंड जब कोई एक पार्टनर, यहां पे हमने एज्यूम किया है C, जब फर्म से रिटायर होगा तो उसको गुडविल के पैसे देने होते हैं, जिसके लिए एंट्री होती है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या जिसको हम लोग गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। तो अब आपको गुडविल की पोस्टिंग करनी है, और कैसे पोस्टिंग करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा। C रिटायर हुआ और एंट्री क्या बनेगी? A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C, तो दैट इज C इज टू बी क्रेडिटेड बाई A एंड बाई B। A और B के जो गेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोगों ने गुडविल को, उसको आपको C में दिखाना है, ये A और B में नहीं दिखाना है। ठीक है, क्लियर। और 2C करके आपको A और B में दिखाना है, C में नहीं दिखाना। इसका मतलब कि A और B से ये गुडविल का पैसा ले करके C को दिया गया है। ठीक है, क्लियर। एंट्री क्या हो रही है फ्रेंड? A डेबिट, B डेबिट टू C, इसका मतलब कि बाई A C में, बाई B C में एंड टू C A एंड B में। ये आपकी सिंगल ट्रीटमेंट और सिंगल पोस्टिंग होती है गुडविल की, इसके अलावा रिटायरमेंट में दूसरी कोई कंडीशन होती ही नहीं है। तो ये थी फ्रेंड गुडविल की कंडीशन। अब सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर होता है दैट इज C, तो हम लोग C का बैलेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस निकालेंगे किसका? C का। C का टोटल किया क्रेडिट साइड का, सेम अमाउंट हमने डेबिट साइड में लिखा। अब अगर आपके क्वेश्चन में ये कंडीशन मेंशन होगी कि C दैट इज रिटायरिंग पार्टनर्स को कुछ पैसे फर्म पे कर रही है, अगर पैसे पे करेगी तो डेबिट साइड में टू बैंक करके हम लोग C को पेमेंट कर देंगे, टू
बैंक अकाउंट, और पेमेंट किसको करेंगे फ्रेंड? सी को। और अगर ऐसा कुछ नहीं कहा होगा तो सी के टोटल में से जो भी डेबिट अमाउंट होगा उसको माइनस कर देंगे, और जो बैलेंस निकला सी का ये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे सी के लोन अकाउंट में, टू सीज लोन अकाउंट। ठीक है, क्लियर? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करिए क्वेश्चन में कहा हो कि कुछ पैसे दे दिए, मतलब 20,000 या 50,000 का पेमेंट कर दिया, बाकी जो बैलेंस बचा उसको हम लोगों ने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो जितने भी पेमेंट कहेगा सी को देने के लिए उतना आप लोग टू बैंक करके लिख लेना, और जो बैलेंस बचेगा वो सीज लोन में चला जाएगा। अगर पेमेंट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो पूरा का पूरा बैलेंस ही सी के लोन में चला जाना है। अब सी के रिटायरमेंट के बाद सी का अकाउंट हो गया क्लोज। अब हम लोग को बैलेंस सीडी निकालनी है ए और बी की। तो जैसे सिंपली हम लोग बैलेंस सीडी निकालते हैं फ्रेंड वैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले ए का टोटल किया एंड बी का टोटल किया, सेम अमाउंट हम लोगों ने डेबिट साइड में लिखा ए एंड बी में। अब ए के टोटल में से ए का जो भी डेबिट बैलेंस है इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो ये बैलेंस निकल गई आपकी ए की। सिमिलरली बी के टोटल से बी का डेबिट माइनस करेंगे तो ये बैलेंस निकल गई बी की, और ये जो बैलेंस होती है ए एंड बी की यही फाइनल बैलेंस सी डी होती है, टू बैलेंस सी डी, और यही इनकी क्लोजिंग कैपिटल होती है जो कि नए बैलेंस शीट में जानी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? तो ये था आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब फाइनली फ्रेंड बैलेंस शीट बनाते हैं जिसका सेम वही फॉर्मेट होता है, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी अमाउंट एंड राइट हैंड साइड एसेट एंड अमाउंट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटी में सबसे पहले मेंशन करते हैं हम लोग कैपिटल। अब ये कैपिटल किसकी फ्रेंड? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनकी कैपिटल रिकॉर्ड होगी, दैट इज ए एंड बी की। और ये कैपिटल जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्लोजिंग कैपिटल आई है वही कैपिटल ए और बी की कैपिटल होगी। तो कैपिटल में ए की जो आई है ए में एंड बी की जो कैपिटल है वो बी में, दोनों को प्लस करके आउटर में ले जाएंगे। आप लोग डायरेक्ट आउटर में भी दिखा सकते हो। सी जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका बैलेंस हमने कहाँ ट्रांसफर किया? लोन में। तो ये भी आपके लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो उसको अलग से लिखना है आपको, सीज लोन। ये चला गया अमाउंट में। अब लायबिलिटी साइड के वो सारे रिजर्व एंड फंड्स जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गए वो तो खत्म हो गए। जो बची लायबिलिटी है उसको आपको एडजस्ट करके मतलब रीवैल्यूड करके दिखानी है। मतलब अगर बढ़ गई तो बढ़ा के, अगर घट गई तो घटा के। तो सिंपली हम लोग यहां पे लिख रहे हैं फ्रेंड, ऑल रीवैल्यूड लायबिलिटी। जो भी लायबिलिटी होगी उसको हम लोग रीवैल्यूड करके लिखेंगे, मतलब बढ़ी तो बढ़ा के और घटी तो घटा के। अब हम लोग आते हैं एसेट साइड में फ्रेंड। तो एसेट साइड में सबसे पहले बैंक कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग पहले ये सीखते हैं। बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस होता है जो कि आपके एसेट साइड बैलेंस शीट में गिवन होगी वो बैलेंस, और इसमें बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है फ्रेंड। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिटायरिंग पार्टनर्स को अगर कुछ पेमेंट हुआ दैट इज टू बैंक, तो वो आपको माइनस करना होता है। और अगर पेमेंट नहीं हुआ, पूरा का पूरा अमाउंट ही उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो बैंक में कुछ भी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो वैल्यू दी है सेम टू सेम वही वैल्यू कॉपी कर देंगे। तो अगर पेमेंट हुआ तो दैट इज बैंक में जो ओपनिंग बैलेंस है जो आपकी बैलेंस शीट में दी होगी उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग पेड टू सी या पेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स। जो वैल्यू बचेगी वो बाहर चली आएगी। इसके बाद जो भी एसेट बचे उसके रीवैल्यूड फिगर को मतलब एडजस्ट करने के बाद बढ़ी तो बढ़ा के, घटी तो घटा के आपको रिकॉर्ड करनी होती है। तो सिंपली हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं, ऑल रीवैल्यूड एसेट्स। जितने भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ी तो बढ़ा के रिकॉर्ड करनी है और घटी तो घटा के रिकॉर्ड करनी है। तो ये था फ्रेंड आपके बैलेंस शीट का कंडीशन। अब दोनों तरफ जब हम लोग टोटल करेंगे एसेट साइड और लायबिलिटी साइड,
तो दोनों तरफ की वैल्यू टैली कर जाएगी। अच्छी बात यह है कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स ये थे आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का कंप्लीट फॉर्मेट, जिसपे आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनने, क्योंकि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। और अगर फॉर्मेट आपके बहुत अच्छे से तैयार होंगे फ्रेंड्स, तो एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्वेश्चन करने में। एंड फ्रेंड्स आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।